नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे मास्टर क्लास में ऑन मास्टरिंग एमएस एक्सेल। मेरा नाम तेजस ठाकुर है। मैं कोटक म्यूचुअल फंड्स के लिए ट्रेनिंग्स हेड करता हूं। आप जानते हैं कि ये जो हमारा वीडियो सीरीज है मास्टरिंग एमएस एक्सेल, इसमें हम लोग 22 अलग अलग टॉपिक्स एक्सेल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा होगा कि हमने बेसिक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेट ऑफ रिटर्न्स, लेवल 1 एंड लेवल 2 कैलकुलेशंस करे थे। इस हफ्ते हम लेवल 3 कैलकुलेशंस जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग होता है उसके ऊपर फोकस करेंगे। सो आइए देखते हैं वीडियो 5 ऑफ द 22 वीडियो सीरीज, और ये वीडियो होने वाला है रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर। सो रिटायरमेंट प्लानिंग को लेवल 3 कैलकुलेशंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज आप एक लेवल पे डेटा एंटर करते हो, आपको आंसर आता है, वो आंसर इनपुट बनता है आपके अगले लेवल के लिए। लेवल 2 का आंसर आपका इनपुट बनता है लेवल 3 के लिए। सो इस तरह से 3 लेवल्स पे आपके कैलकुलेशंस होते हैं, हेंस नोन एज लेवल 3 कैलकुलेशंस। सो एग्जांपल देखते हैं हम। शनॉय सर हैं जिनका फैमिली एक्सपेंसेस 50,000 रुपया है पर मंथ। वो 20 साल के बाद रिटायर होंगे। आज उनकी उम्र 40 की है, 60 पे रिटायर होंगे, 80 उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। आपने उनको एडवाइस किया है एसआईपी में इक्विटी करने के लिए अगले 20 साल के लिए। जो पैसा इकट्ठा होगा वो आप कह रहे हो कि डेट में पार्क करें और वहां से एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करें उनके रिटायरमेंट के लिए ऑन अ मंथली बेसिस। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इन इक्विटी इज 12% एंड डेट इज 8%। Expected rate of inflation in the working life is 7% and in the retired life is 6%. आपको बताना है कि क्या एसआईपी की अमाउंट होगी जो ये गोल फुलफिल करेगी। दो तीन चीजें यहां पे देखने जैसी है। सबसे पहले हमने रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो वर्किंग लाइफ में और रिटायर्ड लाइफ में अलग अलग लिया है। ऐसा क्यों किया गया है? बिकॉज इन्फ्लेशन का एक कंपोनेंट होता है जिसको कहा जाता है लाइफस्टाइल रिलेटेड इन्फ्लेशन। सो आप ब्रांडेड कपड़े पोस्ट रिटायरमेंट नहीं पहनोगे, आप महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में नहीं जाओगे, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है जो आप नहीं करोगे, जिसकी वजह से काफी सारा वो पैसा आपका बच जाता है जो लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है। सो दैट इज वेयर आप नॉर्मली रिटायरमेंट का जो इन्फ्लेशन होता है वो 7.75% से लेके 1.5% तक आप नॉर्मल इन्फ्लेशन से कम लेते हैं। वन मोर थिंग, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिया गया है। आपको कस्टमर को पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज द जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। थोड़ा सा आप ओवर एंड अबव भी 5 साल ऐड कर देते हो उसमें तो भी चलेगा। आइए अब सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को। हमारे पास पीवी दिया गया है, प्रेजेंट वैल्यू विच इज 50,000, नंबर ऑफ इयर्स इज 20, रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। मुझे फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मैंने 50,000 को पीएमटी में न लेते हुए पीवी में लिया है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में भी मंथली एक्सपेंसेस की वैल्यू निकालनी है। वो फिर मैं आगे कैलकुलेशंस के लिए यूज करूंगा। सो लेट्स कैलकुलेट इज इक्वल टू एफ वी फ्यूचर वैल्यू, ब्रैकेट ओपन, एफ एक्स, rate is given to me as 7%, n per is given to me as 20, pmt नहीं है, pv is 50,000, डिफॉल्ट टाइप 1। अब साइन कन्वेंशन करते हैं, पीवी को हम माइनस करेंगे बिकॉज ये मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, तब आगे जाके पैसा आएगा। सो माय आंसर इज 1.93 लाख रुपीस। मतलब आज जो शेनॉय सर के 50,000 के का जो खर्चा है पर मंथ वो 20 साल के बाद होने वाला है 1.93 लाख। आगे बढ़ते हैं। नाउ पोस्ट रिटायरमेंट दो रेट्स काम करेंगे। पहला, आपका जो डेट का जो रिटर्न्स होगा, रेट होगा रिटर्न्स का, वो काम करेगा एक डायरेक्शन में। उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में इन्फ्लेशन का रेट काम करेगा। सो आपको एक डिफरेंशियल लेना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न्स। हमने लास्ट वीडियोस में ये देखा हुआ है कैसे करते हैं। आइए दोबारा से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। फॉर्मूला फॉर रियल रेट ऑफ रिटर्न्स इज RRR is equal to 1 plus NR upon 1 plus IR minus 1. So let's calculate 1 plus
NR is 8%, bracket closed, divided by 1 plus IR, bracket close, minus 1. सो ये मुझे आया हुआ है 1.8868%. अब क्या करना है, इस रेट को इस्तेमाल करना है कैलकुलेशंस में. सो आइए, हमें क्या चाहिए, पीवी. सो पीवी फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू पीवी एफ एक्स. रेट हमने ये लिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स मुझे 20 साल दिए गए हैं. पीएमटी इज द वैल्यू विच इज हियर. ये मुझे पॉजिटिव लेना है बिकॉज ये पैसा मुझे आएगा, मेरा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा. टाइप दिया नहीं है तो डिफॉल्ट टाइप इज 1. अब एडजस्टमेंट्स करते हैं, मंथली है इसके लिए, मल्टीप्लाइड बाय 12, यहाँ पे डिवाइड बाय 12. यहाँ पे आप, जैसे मैंने कहा था पहले भी, आप नॉमिनल मंथली रेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं. इज इक्वल टू, योर आंसर इज देयर. सो इसका मतलब अगर मेरे पास कॉर्पस 3.87 CR हो जाता है, वो मैं डेट मार्केट में डिप्लॉय करता हूं एट द रेट ऑफ 8%, तो मुझे 1.93 लाख रुपीस की मंथली एन्युटी मिलेगी. नाउ लेट्स कैलकुलेट फर्दर. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, SIP रिक्वायर्ड. सो 3.87 CR इज अ फ्यूचर वैल्यू, एन पर इज 20, रेट ऑफ रिटर्न इज 12%. मुझे PMT फाइंड आउट करना है, SIP का मतलब. So is equal to PMT, bracket open, FX. रेट दिया गया है मुझे 12%. नंबर ऑफ इयर्स इज गिवन टू मी एज 20 years. पीवी नहीं है, फ्यूचर वैल्यू दिया गया है 3.87 CR. टाइप इज 1. नाउ लेट्स डू द एडजस्टमेंट्स. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 12, दिस इज डिवाइडेड बाय 12. So I have got an answer which is minus 38,748.94. मतलब क्या हुआ इस सब का, अगर मैंने आज 38,748 रुपीस की SIP स्टार्ट की पर मंथ, 12% पे वो SIP ग्रो हो रही है फॉर 20 years, जो कॉर्पस क्रिएट होगा वो 3.87 करोड़ होगा. 60 years पे मैं वो पैसा डेट फंड्स में 8% पे लगाऊंगा. आई विल स्टार्ट गेटिंग अ मंथली एन्युटी ऑफ 1.93 lakhs पर मंथ. ये एन्युटी 12 महीने के बाद, मतलब अगले साल 6% से ग्रो होगी, उसके अगले साल दोबारा से 6% से ग्रो होगी, उसके अगले साल वापस 6% से ग्रो होगी, बिकॉज हमने रियल रेट ऑफ रिटर्न यहां पे लिया हुआ है. ये जो 1.93 lakhs है, this is nothing but the future value of 50,000 rupees inflated at 7% for 20 years. I hope example clear tha. So this brings me to the end of this video. आप हमसे संपर्क कर सकते हैं on kmmc.trainingqueries@kotak.com पे. अगर ये जो एक्सेल शीट है अगर आपको चाहिए तो आप एक मेल मार्क कीजिए tejas.thakur@kotak.com पे और मेंशन कीजिए आपको कौन से वीडियो का एक्सेल चाहिए. यू कैन सेव माय नंबर 9619510328 ताकि आप हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप का हिस्सा बन सके. आप ऑलरेडी हमारे चैनल पे हो, KMMC प्रोस्टार्ट यूट्यूब चैनल, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी आगे अपडेट्स आएंगे वीडियोस के ऊपर वो आपको तुरंत मिलते रहे. So thank you so much for watching this video and hope to see you soon in the next video. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.